हेलो दोस्तों, मलिक डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, भारत के दर्रे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जिससे मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, भारत के दर्रे। यह एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट बैठता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट में एग्जाम आए हुए हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आईएएस, आप करंट में एग्जाम है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इन एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाते हैं, भारत के दर्रे इंपोर्टेंट। चलो चलते हैं, देखिए भारत के दर्रे इंपोर्टेंट। भारत के दर्रे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भारत के दर्रे हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम मैंने तुम्हें बताया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, हर बार दर्रों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको आज सारे दर्रे रिवाइज कराने वाला हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ते हैं धीरे धीरे दर्रे। तो पहले क्वेश्चन ये बनता है कि दर्रे होते क्या है। क्वेश्चन पहले बेस ही चलना है हमें कि दर्रे होते क्या है। दर्रे उन्हें कहते हैं जो पहाड़ी और पर्वत को काटकर बनाए जाते हैं। इंपोर्टेंट दोस्तों, दर्रे डेफिनेशन पूछ लेता है दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ी एवं पर्वतों, इंपोर्टेंट, पहाड़ी एवं पर्वतों को काटकर रास्ते बनाए जाते हैं। इंपोर्टेंट, काटकर रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हें दर्रे कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बड़े बड़े यूपीएससी वगैरह में कि दर्रे किन्हें बोलते हैं। आपको ये नहीं पता होगा दर्रा किसे बोलते हैं, तो डीपली जानी तो बहुत दूर की बात है। पहले आप बेसिक चलना है। दर्रे किसे कहते हैं? जो भी इंपोर्टेंट, जो चीज जो आपके पहाड़ी और पर्वतों को काट के बनाए जाते हैं, उन्हें हम दर्रे बोलते हैं। इंपोर्टेंट बेस सवाल है, तो हम अब अध्ययन करने वाले हैं दर्रों का। इंपोर्टेंट जो हमारे दर्रे पड़ते हैं भारत के अंदर, इंपोर्टेंट एक पड़ते हैं हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी। इंपोर्टेंट समझने की बात है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है हमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो पड़ती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके अंदर हमारे महत्वपूर्ण दर्रे पड़ते हैं सभी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह। तो महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो इसके अंदर आपके जो हिमालय पर्वत श्रेणी पड़ते हैं, जो इंपोर्टेंट राज्य पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनके अंदर इंपोर्टेंट दर्रे कहां मिलेंगे? इंपोर्टेंट आप समझने की बात है। जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसके अंदर ही आपके बहुत सारे डिफरेंट पहाड़ी पर्वत पाए जाते हैं। तो दर्रे मैंने आपको बताया, जहां पर पहाड़ी और पर्वत मिलते हैं वहीं पे क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? बेसिक्स पर दर्रे मिलते हैं। तो ये समझने की बात है। तो हम तो स्टेट बाय स्टेट क्या पढ़ेंगे? दर्रे पढ़ने वाले हैं। इंपोर्टेंट तो मैं आपको इसे रफली कर देता हूं बच्चों। मेरी उम्मीद है आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ते हैं स्टेट बाय। पहले पढ़े जम्मू कश्मीर। इंपोर्टेंट, जम्मू कश्मीर। दोस्तों मैंने तुम्हें बताया है कि जो हमारे दर्रे पड़ते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊपर स्टेट जो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर। तो हम पहले पढ़ लेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आते हैं। देखना, नंबर 1 जोड़जिला दर्रा। इंपोर्टेंट जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, जोड़जिला दर्रा। इंपोर्टेंट बच्चों, जोड़जिला दर्रा इंपोर्टेंट है बच्चों। जोड़जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। इंपोर्टेंट दर्रा, और लास्ट है जो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो स्टूडेंट मैं तुम्हें स्टेट बाय स्टेट दर्रे पढ़ा रहा हूं, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप मेरे पास पढ़ने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का टोटल 5 दर्रे पड़ते हैं इंपोर्टेंट दोस्तों। जोड़जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बुर्जिला दर्रा। तो मैंने आपके क्या हिमालय पर्वत श्रेणी में स्टेट बताया है, तो जम्मू कश्मीर दर्रे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश। इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे मैं रफली कर देता हूं।
इसके बाद पढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट दर्रे हैं मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, मतलब सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा, और बड़ा लाचा इंपोर्टेंट, बड़ा लाचा दर्रा। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 दर्रे पड़ते हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से पड़ते हैं? रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। आपको अच्छी तरह समझ कर चलना है। इसके बाद अगला स्टेट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट के अंदर जो महत्वपूर्ण दर्रे पड़ते हैं आपके, जैसे माना दर्रा, मतलब नीति दर्रा, और इसके बाद जो लास्ट है लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि माना दर्रा किस राज्य में है, तो आपको आंसर देना है उत्तराखंड। नीति दर्रा कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। तो इसके बाद अगला स्टेट चलते हैं हम आपका हिमाचल, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम इंपोर्टेंट, सिक्किम। तो दोस्तों हम स्टेट बाय स्टेट दर्रे पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। सिक्किम दर्रा, इसके अंदर नाथुला दर्रा इंपोर्टेंट, नाथुला दर्रा। दोस्तों ये दर्रा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस दर्रे के ऊपर अभी भारत और चीन का विवाद रहा है। इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, आपके इसके ऊपर भारत और चीन का विवाद हो चुका था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आपका इंपोर्टेंट स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा इंपोर्टेंट दर्रा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 दर्रे पड़ते हैं। नंबर 1 बोमडिला दर्रा, नंबर 2 दीफू दर्रा, नंबर 3 यांगयाप दर्रा। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्रम भी लगवा लेता है पीसेस वगैरह में कि कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, तो आपको उसमें से ही छाटना है एग्जाम में, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके बाद अगले स्टेट आते हैं मणिपुर इंपोर्टेंट, क्योंकि मणिपुर आपका राज्य है जो 7 सिस्टर में पड़ता है। इसमें एक महत्वपूर्ण दर्रा पड़ता है, वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। मैं लिखाता हूं, उसके बाद मैं आपके रब कर देता हूं मणिपुर। मणिपुर। तो दोस्तों ये आपका लास्ट स्टेट है, इसके अंदर आपका एक महत्वपूर्ण दर्रा मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जो मणिपुर राज्य है इंपोर्टेंट, इसके अंदर पड़ता है आपका तुजू दर्रा इंपोर्टेंट, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि तुजू दर्रा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। तो दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि मैंने आपको अभी हाल ही में भारतीय दर्रे पढ़ाए हैं और जो इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्रों को मेरी वीडियो को देखें और अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको दर्रे इस तरह पढ़ाए हैं जो आपकी समझ में आ सके। दर्रे मैंने आपको रटवाए नहीं दोस्तों, मैंने दर्रे आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के हिसाब से दर्रे बताए हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर जो स्टेट पड़ते हैं ये दर्रे वही स्टेट है जो मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी में पढ़ते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आपको मेरे आपसे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।